रात का आखिरी पहर है, चांद बादलों के पीछे छुपा है और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है। कमरे में बैठा एक शख्स मोबाइल की रोशनी में मग्न है कि अचानक दरवाजा खुद ब खुद हिलता है। एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है और साथ ही एक स्याह साया दीवार पर लहराने लगता है। क्या तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो, लेकिन कीमत है तुम्हारी रूह। दोस्तों, ये है मारिद जिन, जिन्नात की दुनिया का सबसे सरकश और ताकतवर जिन। लेकिन याद रखें, वो अकेला नहीं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है इसी लम्हे आपके आसपास ये जिन्नात खामोशी से बैठकर हमारी इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हों। आज की इस वीडियो में हम जिन्नात की ताकत, अक़साम और उनसे जुड़े वाक़यात पर बात करेंगे। एक ऐसी दुनिया जो आँखों से ओझल है मगर हकीकत में मौजूद है। कुरान करीम में है, वख़लक़ल जन्न मिन मारिजिन मिन नार। अल्लाह ने जिन्नात को बेधुआं आग के शोले से पैदा किया, यानी इंसान मिट्टी से बना मगर जिन आग से। और यही फ़र्क उनके मिजाज, ताकत और रफ्तार में झलकता है। वो रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ हरकत कर सकते हैं, लम्हों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु के मुताबिक जिन्नात इंसानों से लगभग 2000 साल पहले ज़मीन पर आबाद थे। उन्होंने वहाँ फसाद और खूनरेज़ी की, तो अल्लाह ने फरिश्तों का लश्कर भेजा जिसका सरदार एक नेक जिन अज़ाज़िल था। उन्होंने जिन्नात को समंदरों और पहाड़ों में धकेल दिया। ये अज़ाज़ील ही था जो बाद में इब्लीस बना। जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो अज़ाज़ील तकब्बुर और नफरत में कहने लगा, आए मेरे रब, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और उसे। अज़ाज़ील ने सजदा करने से इनकार कर दिया, जिस पर अल्लाह ताला ने उसको अपनी रहमत से दूर कर दिया और वो इब्लीस यानी शैतान बन गया। किसी दौर के चंद बच जाने वाले जिन्नात से इब्लीस का ताल्लुक था, जो बाद में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बना। जिन्नात की दुनिया भी बिल्कुल हमारी तरह मुनज़्ज़म है। उनमें भी कबीले, बादशाह, सिपाही, औरतें, बच्चे, शादियां और कारोबार सब कुछ होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो नज़र नहीं आते। उनकी आबादियां आम तौर पर वीरान इलाकों, जंगलों, समंदरों के नीचे या पुरानी इमारतों में होती हैं। यहाँ तक कि कुछ दरख्त, गार और कुएं भी उनके रहने के मकामात समझे जाते हैं। एक मशहूर रिवायत के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ असहाब के साथ सफ़र में थे। जब आप लोग एक कुएं पर पहुँचे, वहाँ के जिन्नात ने पानी पर कब्जा कर लिया था। ये पानी हमारा है, इसमें इंसानों का कोई हिस्सा नहीं। तब मौला अली अलैहिस्सलाम ने उन जिन्नात से जंग की और उनसे पानी हासिल किया। अहादीस में आया है कि जन्नात भी खाते पीते हैं, उनकी ग़िज़ा हड्डियाँ होती हैं। कहा जाता है कि जब तुम खाने लगो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, क्योंकि जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़कर नहीं खाते तो शैतान तुम्हारे साथ खाता है। जिन्नात में अच्छे जिन भी होते हैं और बुरे जिन भी, और इनमें सबसे ख़तरनाक जिन है मारिद। मैं हूँ मारिद, मुझे तुम्हारी रूह चाहिए। ये सरकश, मगरूर, बहुत ताकतवर और ज़िद्दी जिन है। ये समंदरों में रहता है और अक्सर काले जादू और रूहानी ग़ुलामी में इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरीद जिन ने बादशाह यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को उल्टा देने और उस पर कब्जा करने की कोशिश की। मैं इसका तख्त गिरा दूंगा और इस पर बैठ जाऊंगा। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया तो वो जिन जंजीरों में जकड़ा गया और समंदर की तह में कैद कर दिया गया। आज भी रूहानी किताबों में लिखा है कि अगर कोई मरीद जिन को बुलाए तो वो पहले इंसान को दौलत और ताकत का लालच देता है, मगर आखिर में उसकी रूह को गुलाम बना लेता है।
मुख्य इफरित हूँ, सबसे होशियार, चालाक और तेज रफ्तार जिन। ये वो जिन है जो बहुत ज्यादा इल्म और ताकत रखता है। कुरान में सूरह नमल में इसका जिक्र आया है, जब इफरित ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, मुल्का बल्कीस का तख्त हाजिर कर सकता हूँ, इससे पहले कि आप अपनी मजलिस से उठें। सही बुखारी और सही मुस्लिम में है कि एक ताकतवर इफरित जिन ने खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की कोशिश की। रात का वक्त था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे। तब एक इफरित जिन आया। उसका इरादा ये था कि वो आपकी नमाज तोड़ दे, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को उस पर कुदरत अता फरमाई और आपने उसे भगा दिया। गूल वो जिन्नात हैं जो कब्रों और वीरान रस्तों में रहते हैं। कब्रिस्तानों और वीरानों के बादशाह गूल जिन। ये आमतौर पर औरत की शक्ल में आते हैं ताकि मुसाफिरों को बहकाकर मौत के घाट उतार दें। एक पुरानी अरब दास्तान में आता है कि एक काफिला रात के वक्त सफर कर रहा था। रस्ते में एक खूबसूरत औरत ने उनसे पनाह मांगी। जब एक नौजवान ने उसे पानी दिया तो उसकी आंखों में सुर्खी छा गई और वो औरत अचानक लंबे दांतों और स्याह चेहरे वाले गौल में बदल गई। पूरी रात काफिला वाले तिलावत करते रहे, तब जाकर वो गौल वहां से भागा। मैं तुम्हें गुमराह करूंगा क्योंकि मुझे कहते हैं शयातीन। ये वो जिन्नात हैं जो इब्लीस के वफादार हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, इंसान को गुनाह, शिर्क और तबाही की तरफ ले जाना। सबको गुमराह कर दूंगा मगर उनके सिवा जो तेरे चुने हुए मुखलिस बंदे हैं। ये इंसान के दिल में वसवसे डालते हैं और उसके ईमान को कमजोर करते हैं। हर इंसान के साथ एक शैतान मुकर्रर है जिसे करीन कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ भी एक करीन था मगर अल्लाह ने उसे मुसलमान बना दिया। वो सिर्फ भलाई की राह दिखाता है। ये एक नायाब नस्ल है जिसे अरबों ने निस्फल खल्क कहा। ये आमतौर पर आधे जिस्म वाले होते हैं, एक हाथ, एक आंख, एक टांग। कहा जाता है कि ये वो जिन्नात हैं जो पूरी तरह तबाह होने से बच गए, जो फरिश्तों ने उनकी कौम को खत्म किया था। अफ्रीका के सहरा में अब भी कहा जाता है कि बाज रातों में एक आधा साया भागता हुआ दिखाई देता है। मकामी लोग कहते हैं कि वो नसनस है जो अभी तक अपने खोए हुए कबीले को ढूंढ रहा है। दोस्तों, जिन्नात की दुनिया एक हकीकत है, मगर याद रखें वो सिर्फ कमजोर ईमान वाले इंसान पर असर अंदाज होते हैं। आपका असल हथियार है कुरान की तिलावत और नेक अमल। अल्लाह के जिक्र से मजबूत रहिए, क्योंकि जो अल्लाह से जुड़ा है उसे कोई जिन, कोई शैतान नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या आपने कभी कोई अजीब वाकया सुनाया देखा है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।